जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर कौन सा होगा? 6, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, जिसका ये लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा होगा? पहला। चैप्टर 6 का दोस्तों लेक्चर नंबर ये है पहला। ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है? भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा ठीक दोस्तों, ये चैप्टर नंबर दोस्तों हमारा 6 है। दोस्तों थोड़ा चैप्टर के नाम भले बड़े हैं, उसके अंदर टॉपिक दोस्तों बहुत अच्छे हैं और बहुत आसान है, जो आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 6 दोस्तों क्या नाम है? भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। यानी कि ये लघुत्तम समापवर्त दोस्तों यानी कि लासा, और महत्तम समापवर्त दोस्तों क्या कि मासा। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में दोस्तों क्या विधिवत से चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। और उसके पहले क्या है दोस्तों? भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर दोस्तों क्या होते हैं हमारे हैं, और क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, और को प्राइम नंबर भी क्या होते हैं दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों चर्चा करनी है। ठीक दोस्तों, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है और यहां से दोस्तों प्रश्न फिक्स है। इस चैप्टर से मान के चलिए दोस्तों 2 से 3 नंबर आपको दोस्तों मिल सकते हैं। इस चैप्टर से दोस्तों आपको क्या 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ही ईमानदारी के साथ सीखिएगा और बहुत ही अच्छे से दोस्तों क्या इसका पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लासा मासा से संबंधित दोस्तों प्रश्न क्या हर बार आपके पेपर में आता है। 2 से 3 और हो सकता 4 नंबर का भी मिल जाए। इसलिए इस चैप्टर को दोस्तों क्या बहुत ही मन से पढ़िएगा। पढ़ना तो सभी को बहुत अच्छे से, ठीक है, और इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से आप, मुझे उम्मीद है कि जितने भाई बंधु रेगुलर भाई बंधु हैं और जो क्या नए भी जुड़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे भी दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड कराया, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई दोस्तों, जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है, वहां से भी दोस्तों आप जितने भाई बंधु हैं सब सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप
हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों क्या सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक और भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे दोस्तों, और वहां से भी क्या सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों चर्चा करते हैं सबसे पहले क्या भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग दोस्तों भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स दोस्तों क्या होते हैं उन पे दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं। इनका क्या अर्थ होता है, भाज्य संख्याएं क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, जब हमने शुरुआत की थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाना, जब से ठीक है दोस्तों, जिस दिन हमने क्या शुरुआत की उस दिन क्या पहला चैप्टर जब हमने आपको पढ़ाया था दोस्तों, तो पहले चैप्टर में आपको हमने बताया था क्या, पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में दोस्तों सबसे पहले आपको हम संख्या के बारे में बताए थे कि संख्या होती क्या वास्तविकता में, और दोस्तों फिर संख्याओं के पूरे परिवार के उनकी फैमिली क्या है, उनकी पूरी फैमिली के बारे में दोस्तों हमने आपसे विधिवत से चर्चा की थी। और हर टाइप की संख्या दोस्तों आपके सिलेबस में जो थी वास्तविक संख्याएं दोस्तों थी, उसके बारे में हमने विधिवत से चर्चा की थी, और उसी में दोस्तों हमने आपको भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में विधिवत से बताया था, समझाया था दोस्तों। यहां पुनः एक बार दोस्तों भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उस विधिवत से चर्चा दोस्तों करेंगे। तो फटाफट आप हेडिंग डाल लीजिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और फटाफट इसके बाद लिख लीजिए, उसके बाद आपको विधिवत से समझाते हैं। मुझे पता आपको पता होगा यहां से कुछ फैक्ट बनते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट बनते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डेफिनेशन तो आपको पता होगी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है, अब मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन बट यहां से कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं आपके पेपर में। डेफिनेशन थोड़ा पूछी जाती है आपके पेपर में कि भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि यहां से कुछ फैक्ट आते हैं, उनके बारे में दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। हर डेफिनेशन में कुछ ना कुछ फैक्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ध्यान समझिए, डेफिनेशन लिखिए दोस्तों फटाफट, देखिए ध्यान से दोस्तों। दोस्तों कहते हैं वे सभी धनात्मक पूर्णांक वे सभी धनात्मक पूर्णांक, लिख लीजिए फिर समझाएंगे दोस्तों। धनात्मक पूर्णांक, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त या अलावा, स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं। स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से या अन्य संख्याओं से, अन्य संख्या लिख लें। चलिए उसके बाद यदि एक भी संख्या होगी तभी हमारी भाज्य हो जाएगी। क्या वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित क्या था दोस्तों, कट जाती हैं, डिवाइड हो जाती पूरी, विभाजित अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। आप दोस्तों ध्यान समझिए, क्या कहा, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा,
कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहां समझिए, उदाहरण से समझिए, अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे उदाहरण आपसे कहता है, जैसे पहली दोस्तों जो सबसे पहली हमारी भाज्य जो संख्या दोस्तों होती है वो होती है दोस्तों 4। सबसे पहली भाज्य संख्या दोस्तों हमारी कितनी होती है? 4। 4 के बाद दोस्तों ध्यान समझिए 6, 6 के बाद दोस्तों 8। अभी बताते हैं कैसे होगी, लिख लीजिए। 8 के बाद दोस्तों मान लेते हैं कितनी, 9 भी हो जाएगी दोस्तों, 10। चलिए इनको समझ लेते हैं। क्या 4 भी हमारी भाज्य संख्या है, 6 भी हमारी भाज्य संख्या है, 8 भी हमारी भाज्य संख्या है और 9 भी हमारी भाज्य संख्या है और 10 भी हमारी भाज्य संख्या है। कैसे दोस्तों? ध्यान समझिए, कहा वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, या यहां धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं लिखना चाहते हैं तो कहिए क्या, वे सभी संख्याएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, भाज्य संख्याएं दोस्तों धनात्मक ही होती हैं, इसलिए दोस्तों उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहां धनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया। बस समझ पाए कि नहीं? क्या कहा? वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसको समझाने के पहले दोस्तों आपको एक डिफिनेशन थोड़ी छोटी सी और लिखवा रहे हैं, उस डिफिनेशन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद उसको आपको समझाते हैं तो और बात क्लियर होगी। ये तो डिफिनेशन एक और होगी, एक डिफिनेशन और लिखवा रहे हैं आम भाषा में, जिससे आपको समझ में और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। ध्यान से दोस्तों लिखिए, अथवा करके यहीं लिखे रहे हैं दोस्तों, ध्यान से। क्या? अथवा, 2 में से कोई भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। जैसे आपसे दोस्तों कह दे, देखिए अथवा में दोस्तों फटाफट अभी लिखवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिए दोस्तों। अथवा में दोस्तों लिखते हैं, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभी हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अभी तो यही तो बताया था, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं दोस्तों क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसको भी मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे तो अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आएंगे। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको क्या अपवर्तक के बारे में विधिवत से बताया, चैप्टर नंबर 5 में बताया कि नहीं बताया? अपवर्तक, गुणनखंड बताया ना आपके बारे में, विधिवत से उसके बारे में बताया। तो ये सारी चीजें सीख चुके हैं इसके पहले, तो और अच्छे समझ में आएंगे। डिफरेंस लिखिए, वे सभी धनात्मक, समझ गए? धनात्मक क्यों लिख दिया हमने? पूर्णांक संख्याएं, और आप खाली क्या, वे सभी संख्याएं भी ले सकते हैं या वे संख्याएं भी ले सकते हैं। वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, और गुणनखंड को ही दोस्तों क्या बोलते थे? अपवर्तक, फैक्टर्स। ठीक है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। दोनों डिफिनेशन दोस्तों भाज्य संख्याओं की ही हैं, कंपोजिट नंबर की ही दोनों डिफिनेशन दोस्तों हैं। क्या? दोनों डिफिनेशन दोस्तों क्या? कंपोजिट नंबर की ही हैं। ध्यान समझिए, अब इनका समझने का क्या कहा? वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और आपने यदि इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर नंबर 5, यदि उसको विधिवत से सभी लेक्चर उसमें देखे हैं या आपने सभी विधिवत से लेक्चर देखे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि गुणनखंड और अपवर्तक होता क्या है। क्या अपवर्तक होता क्या है? आपके बहुत ही अच्छे से दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मुझे तो उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा।
यदि आपने जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है चैप्टर नंबर 5 में देखिए कि अपवर्तक के बारे में विधिवत से सिखाया है दोस्तों। तो ध्यान समझिए कैसे, जैसे यहां 4 लिया दोस्तों, उदाहरण भी लिया था, इसमें भी चलिए लिखते हैं। अब एक एक उदाहरण को दोस्तों क्या आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। 4 लिया दोस्तों हमने, कितना लिया 4, तो 4 हम चेक करें क्या है, भाज्य संख्या है कि नहीं है। 4 चेक करने का तरीका क्या है, डिफरेंस समझते हैं। 4 को दोस्तों जब हम फैक्टर निकालें, क्या इसके अपवर्तक निकालें, तो 4 किस किस से क्या पूरा पूरा कट जाएगा। कट जाने का मतलब दोस्तों कि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 4 1 से पूरा पूरा कटेगा। यदि हम 1 से भाग करें, क्या 4 को 1 से भाग करें तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष पर हमारा क्या कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। और उसके बाद दोस्तों 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, निकालने भी दोस्तों। और किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन किससे कटेगा, 4 से तो कटेगा। चलिए और फैक्टर करते हैं दोस्तों, क्या फिर 6 के दोस्तों गुणनखंड निकालते हैं। 6 के क्या निकालने हैं, 6 के गुणनखंड या इसी को कहते हैं दोस्तों 6 के अपवर्तक कहें या 6 के गुणनखंड कहें, बात एक। इसी प्रकार दोस्तों 8 के निकाल के दिखाते हैं। 8 के अपवर्तक लिख, चलिए इस बार अपवर्तक लिख देते हैं, अपवर्तक। और कौन सी, 9 है, 9 के अपवर्तक। अपवर्तक का भी मतलब दोस्तों गुणनखंड ही होता है। और क्या 10 भी लिया हमने एग्जांपल में, 10 का देखिए, 10 के, चलिए गुणनखंड लिख देते हैं, गुणनखंड। चलिए यहां भी लिख देते, कहा है 4 को छोड़े, 4 के गुणनखंड। आप ध्यान समझिए दोस्तों, आप इनके समझिए, 4 के गुणनखंड, 6 के गुणन, अब निकालिए फटाफट। 4 के तो अब निकाल कितना, 1 आया, फिर उसके बाद कितना 2 आया, और 2 के बाद कितना दोस्तों 4 आया था, स्वयं आया। उसके बाद 6 के निकाले दोस्तों, तो 6 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा, 2 से भी होगा, 2 3 6 होता है, और 3 से होगा दोस्तों, 3 से भी होगा, और उसके बाद 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, और 6 से क्या होगा, डिवाइड। पूरा पूरा डिवाइड करना है। फैक्टर गुणनखंड कहने का मतलब पूरा पूरा उस संख्या से कट रही है, और कट रहने का मतलब कि यदि इसको भाग करेंगे तो हमारा शेष फल दोस्तों कितना आएगा, 0 आएगा। 8 के निकालिए, कितना 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा दोस्तों, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और 4 के बाद उसके से होगा डायरेक्ट 8 से होगा। हमने आपको निकालना सिखाया। उसके बाद 9 को, तो 1 से होगा दोस्तों, फिर 2 से होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, फिर किससे 4 से होगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, डायरेक्ट 9 से हो जाएगा। क्या 9 से किससे, 1 से डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद 2 से तो होता नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 9 आता, 4 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 5 के भी पहाड़े में 9 नहीं आएगा, तो डायरेक्ट किसके 9 के पहाड़े में 9 आता है। और 10 के निकालते दोस्तों, 10 दोस्तों 1 से कटेगा, 1 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा, फिर 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा, 5 से हो जाएगा, और डायरेक्ट दोस्तों 10 से होगा। ये आप को इसके फैक्टर निकालने हैं, क्या इसके अपवर्तक या गुणनखंड निकाले। आप ध्यान समझिए, डिफिनेशन पे चलते हैं। डिफिनेशन को समझाने के लिए सबसे पहले आपको क्या उसके फैक्टर आने चाहिए, क्या फैक्टर आने चाहिए दोस्तों, गुणनखंड आने चाहिए। तो ध्यान समझिए, आप दोनों डिफिनेशन को बारी बारी समझाएं। पहले देखिए ये सेकेंड वाली डिफिनेशन को समझिए, क्या कहा, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो ये देखिए क्या 4 6 8 9 10 सब में क्या धनात्मक ही तो है, प्लस की ही तो है। तो वे सभी धनात्मक पूर्णांक जिनके 2 से अधिक, क्या कहा, इस बात को बहुत ही अच्छे से गौर करिएगा, जिनके 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से ही अधिक हो, क्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड अपवर्तक होते हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड का है या अपवर्तक, तो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। क्या 4 के 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 2 3 मिले। 6 के भी 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 2 3 4। 8 के भी कितने, 1 2 3 4। 6 9 के कितने दोस्तों, 3 है, और इसी प्रकार 10 के कितने, 4। यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है, इनके 2 से अधिक गुणनखंड कि नहीं, तो 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए कैसी संख्या है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स हैं। इतनी बात क्लियर हो पाई दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये लास्ट वाली डिफिनेशन आपको अच्छे समझ में आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपर वाली डिफिनेशन की, क्या वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उसके बाद कह रहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त, क्या 4 देखिए 1 से भी घट रहा है और 4 से भी घट रहा, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, कट रहा का मतलब क्या, विभाजित हो रहा, कट रहा का मतलब दोस्तों समझिए क्या, विभाजित
हो रहा है। तो एक 4 1 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा। एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, कट जाती है, डिवाइड हो जाती है के एक तथा, इस यहां पे से ध्यान दीजिएगा, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त या अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती। देखिए 4 जो हमारा है दोस्तों, एक 4 हमारा 1 से भी डिवाइड हो रहा है और कितना 1 से हो रहा है और स्वयं से हो रहा है। उसके बाद एक कौन सा 2 से भी तो हो रहा, 2 से भी, उसने इससे भी ये कहा है कि जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा। और तो 4 दोस्तों अन्य संख्या कौन सी, यहां 2। इसी प्रकार के 6 को देखिए तो 6 दोस्तों क्या 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और 6 से तो हो ही रहा है। सारी संख्याएं दोस्तों, जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या 1 से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, विभाजित होती और स्वयं से विभाजित होती हैं। जितनी भी संख्याएं दोस्तों, सभी संख्याओं में ये होता है, ठीक है। अब ध्यान समझिए 8 है तो 8 क्या पड़ता है पूछा, तो 8 देखिए 1 तो 8 से हो रहा है, 2 4 इसके एक्स्ट्रा है भाई, 2 4 से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या, तो अतिरिक्त कौन है 2 4। यहां भी देखिए 9 है तो 1 9 से हो निकला, अतिरिक्त कौन है 3 है, और यहां 10 है तो 1 10 तो होना चाहिए, अतिरिक्त कौन 2 5। तो मुझे उम्मीद है आपको क्या पहली वाली डिफिनेशन समझ में आ गई, दूसरी भी समझ में आ गई। अब दोनों नोट करना चाहें तो दोनों नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों और भी लिख सकते हैं क्या, जैसे 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। जिनके 2 से, बस ये बहुत आसान है, इसको ये वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ये क्या वे सभी संख्याएं वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहें, या वे बस सिंपल सा एक लाइन याद रखिए, वे सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो सभी संख्याएं दोस्तों हमारी क्या भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। बस इतना याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इस जितने हमने एग्जाम्पल लिख लिए कुछ बता दें, इसके अलावा जो आपके दिमाग में दोस्तों एग्जाम्पल आ रहे हो भाज्य संख्याओं के, दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे भी तो पता चले हमारे भाई बंधु कितना पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आप जितने भाई बंधु इस वीडियो को वॉच करिएगा, वो जितने भाई बंधु सभी भाई बंधु क्या जरूर कमेंट करके इसके अलावा दोस्तों उदाहरण जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक दोस्तों। अच्छे से इसको नोट कर लिए। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे किस पे, अभाज्य संख्याओं पर दोस्तों, कि हमारी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, उसको भी विधिवत से समझाएंगे दोस्तों। फटाफट नोट कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए, मुझे दोस्तों उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, नीचे वाले डिफिनेशन रब कर रहे हैं दोस्तों, और ऊपर कुछ फैक्ट इसके लिख लीजिए कि कुछ क्या इसके नोट पॉइंट लिख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट, मुझे तो उम्मीद आपने लिख लिया होगा ना। चलिए नोट में लिख लीजिए दोस्तों। आप ध्यान समझिए, एक नोट लिखिए फिर समझाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी होती दोस्तों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों कितनी है, सबसे पहली संख्या 4 ही तो है, तो 4 होती है, 4 होती है। क्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है। ये बात समझे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या दोस्तों आपसे कहे तो कितनी हो लिखेंगे 4, क्योंकि क्या भाज्य संख्या दोस्तों 4 से ही स्टार्ट होती है, 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। अभी बताते फिर है कौन सी 2, आप कमेंट करके बताइए। हमने कहा कि 2 भाज्य हमारी संख्या नहीं है, तो 2 कैसी संख्या होगी दोस्तों कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या,
दोस्तों कोई ध्यान आया, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कौन सी आया, 4 है, 6 है, 8 है या 9। 9 कैसी हमारी संख्या दोस्तों है, विषम है कि नहीं। 9 कैसी संख्या, विषम है कि नहीं। सम विषम क्या होते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित पूर्णतः नहीं होती हैं वो क्या कहलाती है, विषम संख्याएं। इसे इवन नंबर दोस्तों कौन सा, यदि आपसे इवन नंबर पूछेगा तो कितना आएंगे दोस्तों 4, और यदि क्या पूछेगा 8 नंबर के 8 कंपोजिट नंबर क्या होता है सबसे छोटा दोस्तों, तो दोस्तों क्या लिखेंगे 9। ये समझ में कितना 9, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए ना। तो ये दो पॉइंट दोस्तों क्या लिख लिए फटाफट। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, ये पॉइंट लिख लीजिए, तो ऊपर वाली डिफिनेशन रब कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखें, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जय एडी लिख रहे हैं दोस्तों, क्या अभाज्य, आ लगा देना इसके पहले। चलिए इसको रब कर देते हैं, दोबारा लिख देते हैं हेडिंग, अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं हमारे कहने का तो दोस्तों हमारी कौन सी संख्या है, प्राइम नंबर्स दोस्तों क्या होते हैं उन पे चर्चा करते हैं। फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको व्यवस्था से समझाते हैं। वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ये लाइन इसमें भी वही रहेगी दोस्तों, इसीलिए हमने इसको रफ नहीं किया। वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा स्वयं लिखिए फटाफट, एक तथा स्वयं से विभाजित हों और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान समझिए, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या वे सभी संख्या, अच्छा इसको रब कर दे, चलिए नोट समझ गए होंगे ना। क्या वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हों और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, यानी कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। केवल 2 गुणनखंड कहने का मतलब एक तो एक हो जाए, एक क्या स्वयं विभाजित होने का। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड कहने का मतलब क्या, या तो 2 गुणनखंड क्या होंगे, या तो वो एक से विभाजित, एक तो सभी विभाजित संख्याएं, और क्या स्वयं से विभाजित होंगी। वो सभी संख्याएं दोस्तों हमारी क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उदाहरण समझिए दोस्तों, उदाहरण समझिए दोस्तों, अभी और क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए फिर समझाते हैं। अभी जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे दोस्तों क्या और भी आगे हो सकते हैं। तो हमने आपके लिए 5 उदाहरण लिखे हैं, उनको समझिए कैसे। जब दोस्तों 2 के गुणनखंड निकालें
गुणनखंड, जैसे अभी आपने इसके पहले भी निकाले थे। तो दोस्तों यदि आप 2 के गुणनखंड दोस्तों निकालेंगे तो ध्यान समझिए, और इसी प्रकार 3 के निकाल लें। गुणनखंड कहने का तो दोस्तों कि अपवर्तक, अपवर्तक भी कहते हैं, फैक्टर्स दोस्तों निकालें। तो ध्यान समझिए, तो दोस्तों 2 के फैक्टर फैक्टर निकालेंगे, 2 किस किस से पूर्णतः डिवाइड होगा। पूर्णतः डिवाइड, जब भी हम पूर्णतः डिवाइड शब्द का दोस्तों यूज करते हैं तब दोस्तों आप समझिए क्या उसका शेषफल 0 होगा। तो दोस्तों ये 1 से कटेगा 2 और इससे 2 से कटेगा। ठीक है, 3 देखिए दोस्तों, 3 से दोस्तों 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। क्या इसके और कोई संख्या जिससे 3 कट जाए? अब कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे इसमें 11, इसी प्रकार 5 को लेंगे तो 5 से दोस्तों 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 7 भी 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 11 भी दोस्तों 1 से कटेगा और किससे? 11 से ही कटेगा। 11 है, 13 है, समझ आए दोस्तों? तो ऐसी संख्या दोस्तों हमारी कैसी कहलाएगी ना, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। फटाफट नोट कर लीजिए इसको दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। चलिए अब दोस्तों चर्चा करते हैं, इसके कुछ नोट लिख लेते हैं, ध्यान समझिए। आपसे पूछता है कि सबसे छोटी, क्या सब, पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी दोस्तों होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों आपसे पूछेगा तो कितनी कहेंगे आप? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा दोस्तों तो आप 2 बताएंगे। यही थोड़ा प्रश्न, इसी प्रश्न को दोस्तों ऐसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम, नहीं, सबसे छोटी दोस्तों 2 कैसी सम है? सबसे छोटी सम, इवन नंबर दोस्तों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। क्या? सबसे छोटी, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी दोस्तों कितनी होती है हमारी? 2 ही होती है। ठीक है, यहां से दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ ले, तीसरा पॉइंट, कि सबसे छोटी, सबसे छोटी दोस्तों ध्यान समझिए, विषम, विषम अभाज्य संख्या। क्या? यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना? 2, 2 के बाद दोस्तों कौन सी? 3 पड़ा, तो 3 होती, 3 होती है। ठीक दोस्तों, तो ये तीनों पॉइंट मुझे तो उम्मीद समझ में आ चुके होंगे आपको। और दोस्तों ध्यान समझिए, लास्ट पॉइंट दोस्तों ध्यान से समझिए, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि दोस्तों जो एक होता है, क्या एक दोस्तों होता है, एक, जैसे आपसे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, या इसमें नहीं लिखवा दे, सिर्फ समझा दे रहे हैं इसके पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों हमने आपको लिखवाए हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तीनों पॉइंट आपसे पूछ लेता है कभी कभार दोस्तों कि एक कैसी संख्या है? एक, 1, एक का मतलब क्या? 1 दोस्तों, जो ये लिखे इतनी देर से चमक रहे हैं, क्या एक, यही कि एक हमारी कैसी संख्या है? तो दोस्तों एक हमारी जो संख्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही दोस्तों कैसी है? अभाज्य संख्या है। क्या? एक ना ही हमारी दोस्तों भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ये किसी में लफड़े में नहीं रहती, ना भाज्य ना भाज्य, वो सिर्फ क्या है? कुछ नहीं। एक क्या? ना अभाज्य ना भाज्य भी नहीं एक हमारी है, और एक हमारी क्या? अभाज्य भी नहीं। ना तो हमारी कैसी है? कंपोजिट नंबर है, और ना ही दोस्तों हमारा एक कैसा है? प्राइम नंबर है। चलिए इतना नोट कर लेते हैं दोस्तों, करिए फटाफट।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों ध्यान से समझिए, एक बार पुनः डिफिनेशन दोस्तों आपको ये आप समझा दे रहे हैं, यदि कहीं कोई डाउट रह गया होगा क्लियर हो गया। और डिफिनेशंस को देखेंगे समझाएंगे, उसके क्या उदाहरण को देखते हुए डिफिनेशन को दोस्तों बहुत अच्छे से समझिए। क्या कहा, वे सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, एक तथा स्वयं से तो विभाजित हो, आगे कहता है और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। क्या, और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो हमारी संख्याएं दोस्तों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो उदाहरण के अंदर हमने समझाया क्या, 2 3 5 7 11 लिया, तो दोस्तों ध्यान से 2 के गुणनखंड कितना 1, 2 हो गया, और दोस्तों 3 के गुणनखंड कितना होगा 1, 3 हो गया। अब देखिए क्या कहीं ढूंढने से भी दोस्तों आपको इसमें कहीं मिलेंगे कोई गुणनखंड, और कोई गुणनखंड दोस्तों आपको मिलेंगे क्या, सिर्फ दोस्तों 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, तो ये ऐसी संख्याएं दोस्तों हैं जिनके क्या इसके अलावा दोस्तों एक या एक से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे, तो वो सभी संख्याएं दोस्तों हमारी भाज्य संख्याएं, क्या भाज्य की अभाज्य संख्याएं, क्योंकि अभाज्य संख्याएं दोस्तों पढ़ रहे हैं, प्राइम नंबर्स दोस्तों कहलाएंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी कही हुई बात दोस्तों आप तक बहुत अच्छे से पहुंच रही है और आपको दोस्तों क्या बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है, यदि आप हम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, यदि आपको अच्छे समझ में दोस्तों आ रहा है, तो एक बार दोस्तों क्या बिल्कुल अपनी जितनी भी ताकत है पूरी एनर्जी के साथ दोस्तों क्या एक बार शेयर कर दीजिए, क्या ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर कर दीजिए। जो भी आप अकाउंट चलाते हैं दोस्तों उस अकाउंट में दोस्तों इस वीडियो का लिंक फटाफट उसमें शेयर कर दीजिए। क्यों दोस्तों हम शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए कहते हैं, कमेंट करने के लिए कहते हैं, इसका भी दोस्तों रीजन है। क्या यदि आप क्या कोई कार्य करें, क्या आप कोई कार्य करें और उसका क्या दोस्तों आपको क्या कोई रिस्पांस ना मिले, आप करते जा रहे हैं और उसका क्या कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या आपको लगेगा कि हाँ हताश होंगे कि नहीं होंगे, कि मैं लगातार कार्य करते जा रहा हूं और ये कार्य नहीं हो रहा है, कैसे होगा, कब होगा। तो दोस्तों उत्साह बढ़ाने के या उसी साथ में दोस्तों उस कार्य को कर रहे हैं, भले आप क्या लगातार करें नहीं सफल हो रहा और क्या आपका कोई उत्साह बढ़ाने वाला हो, तो वह कार्य दोस्तों क्या बीच में क्या हाँ नहीं भैया तुम कर सकते हो, ये आपसे कार्य होगा, कैसे नहीं कर सकते हो, जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, तो इस कार्य को आप कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या यदि आपका कोई बीच में हौसला बढ़ाने के लिए होता है, तो क्या आप क्या नई एनर्जी के साथ और अच्छे से उस कार्य को करते हैं, भले आप कार्य कर रहे थे और दोस्तों बीच में क्या आपको कोई तारीफ मिल जाए, आपका हौसला बढ़ जाए, तो क्या एक नई एनर्जी के साथ दोस्तों और आप अच्छे से वर्क करते हैं। तो दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और क्या कमेंट के माध्यम से क्या हमें जानकारी देते हैं कि सर हाँ अच्छा आज अच्छा समझ में आया, दोस्तों ऐसे कहते हैं क्या कहेंगे सर आज हमारे अच्छा समझ में आया, सर ये चीज नहीं समझ में आई, सर ये बता दीजिए। और क्या जब अच्छे अच्छे आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं दोस्तों क्या, तो मुझे क्या उसका मोटिवेशनल मिलता है और क्या मैं और अच्छे नई एनर्जी के साथ और नए ऊर्जा के साथ दोस्तों क्या पढ़ाने का दोस्तों आपका प्रयास करता हूं। तो दोस्तों क्या आप क्या यदि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों क्या आप अपने सर को क्या एनर्जी दे रहे हैं, है इसलिए आपका लाइक और दोस्तों कमेंट क्या मुझे एनर्जी देता है और मैं क्या और नए उत्साह से और नए जोश से दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को सिखाने का प्रयास करता हूं। और आप जानते हैं जब आप भी शिक्षक बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षक बनना दोस्तों क्या बहुत ही क्या आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पद दोस्तों है। और यदि आप शिक्षक बन गए दोस्तों तो क्या आपके द्वारा कितने पढ़ाए हुए छात्र, आपके द्वारा जितने स्टूडेंट को आप पढ़ाएंगे वो आगे चल के जब क्या सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं दोस्तों, को क्या होता है आपको भी उस गौरवान्वित महसूस होता है। इसलिए क्या आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो दोस्तों क्या करना है, आपको हर कार्य को बहुत ही ईमानदारी और लगन और मेहनत के साथ करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मुझे बार बार आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप लगातार ये काम करते रहा करें। इसलिए मैं बार बार को आपको ये बात दोहराने का प्रयास नहीं करता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं लगातार अपनी क्लास चल रही तो कंटिन्यू दोस्तों आपकी क्लास करती रहे। तो आप इतने समझदार हैं, आप ऐसा काम कर सकते हैं। आप लगातार कमेंट करने और लाइक करने में कितना समय लगता है दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे एनर्जी देने के लिए, मुझे नया उत्साह प्रदान करने के लिए और नए जोश के साथ दोस्तों देखने के लिए क्या करें, आप लाइक कमेंट दोस्तों जरूर करा करें। और नए यदि हमारे चैनल पर हैं दोस्तों तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपने मेरी बात सुनी होगी और आप दोस्तों क्या आगे से फॉलो भी करेंगे, आप ऐसा काम करेंगे भी दोस्तों, क्योंकि आप जितने भाई बंद देखते हैं बहुत ही अच्छे भाई बंधु हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप मेहनती, जितने भी हमारे भाई बंधु सब मेहनती हैं और सब क्या ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे भी और क्या सफल भी होंगे और क्या आप एक दिन शिक्षक बनेंगे भी दोस्तों। आप कमेंट करके भी दोस्तों जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों चर्चा करेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती, क्या सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो कमेंट करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।